वेलकम टू DSA जीनियस। आज हम बात करेंगे DSA इतना पॉपुलर क्यों है। इंटरव्यूज़ में आजकल जो आपसे लीड कोड, कोड शेफ, हैकर रैंक किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो DSA के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आजकल इतने पॉपुलर क्यों हैं। एक तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आजकल ये बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में पूछे जाने का उसका जो मेन रीज़न है आज हम उस पर बात करेंगे। DSA को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, सेकेंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स कि आपके पास जो डेटा है, डेटा सिंगल हो सकता है, डेटा मल्टीपल हो सकता है, डेटा कलेक्शन में हो सकता है। आप उस डेटा को क्या किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लाइक आपके पास, अगर मैं आपको बेसिक से बेसिक, मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेसिक से DSA स्टार्ट करूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर पूरी। आप जिस भी लेवल पर खुद को एज्यूम करते हैं या आप जिस भी लेवल पर अपने आप को रखते हैं, आप उस हिसाब से उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और उसको अपने हिसाब से आप एग्जीक्यूट कीजिए। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आप DSA के लिए नए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आई विल मेक दिस सीरीज़। डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला कि डेटा आपका रो हो सकता है, सिंगल हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उस डेटा को कैसे मैनेज करना प्रेफर करते हैं। रियल टाइम केस लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक लाइब्रेरी है। अब इस लाइब्रेरी को अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं तो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। अब आपने कभी लाइब्रेरी में गए हो, आपने देखा हो लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रखी होती हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अगर आपको पता है कि आपकी बुक, फॉर एग्जांपल आप रिच डैड और पुअर डैड बुक ढूंढने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वो A से लेके Z में वो R सीक्वेंस में आपको बुक मिलेगी, रिच डैड, पुअर डैड। तो आपके लिए उस चीज़ को सर्च करना, सर्च इज़ अ टर्म, सर्च करना आपके लिए आसान हो गया। अब आपको पता है कि ईजिली जिस भी फ्लोर पे या जिस भी लेवल पे या जिस भी रो में R आएगा, आपकी बुक आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इस रियल टाइम एग्जांपल में, एक लाइब्रेरी के एग्जांपल में, लाइब्रेरी जो है आपका कलेक्शन ऑफ बुक्स है और यहाँ पे डेटा क्या है। इसको अगर DSA के टर्म में आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो कलेक्शन ऑफ बुक्स, जैसे मैंने आपको कहा था, डेटा एक कलेक्शन में हो सकता है, सिंगल हो सकता है, ये आपका डेटा है। आपने इसको स्टोर करने के लिए क्या प्रेफर किया, आपने अल्फ़ाबेटिकली इसको रखना प्रेफर किया। और जो आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग इन टर्म्स में आपको बात करूं तो आपके पास एक एरे ऑप्शन हो सकता है। एरे जो कि आपको पता है कि होमोजीनियस कलेक्शन है एलिमेंट्स का, मतलब उसमें अगर आप नंबर्स का एरे बनाएंगे तो आप उसमें नंबर ही रख पाएंगे, स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे तो आप स्ट्रिंग रख पाएंगे। सिमिलरली सेकंड आपके पास ऑप्शन है स्टैक का। स्टैक का मैं आपको बताता हूँ, स्टैक इज़ लाइक कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, इस तरीके से। इसका एग्जांपल मैं आपको दूँ तो जैसे आपके किचन में बर्तन होंगे, कटोरियाँ जब हम रखते हैं तो नीचे 4 कटोरियाँ रख के, उसके ऊपर 3 रख के, उसके ऊपर 2 रख के, उसके ऊपर 1, इस तरीके से जो आप सेट बना लेते हैं, ये स्टैक हो जाता है आपका। लिस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एरे। सॉरी फॉर माई राइटिंग, मैं अभी थोड़ा फास्टली लिख रहा हूँ इसलिए, बट लिस्ट भी आपके लिए एक ऑप्शन है। एंड सेकेंड आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास मैप हो सकती है। मैप इज़ अ की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक्स, आपके घर में जो किताबें पड़ी होती हैं वो आप देखते हैं मोस्टली, या तो आप एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखते हैं, बट आप एक चीज़ देखी होगी आपने, आप किताब का इस तरीके से सेक्शन रखते हैं ताकि जो यहाँ पे नाम लिखा होता है किताब का वो आपको विजिबल रहे। या आप किताबों को इस तरीके से लगाना पसंद करते हैं वन बाय वन। तो मोस्टली एरे की फॉर्म में ही आप चूज़ करेंगे उस एक लाइब्रेरी में बुक्स को रखने का। तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट जो आपने उसको रखा, वो आपका एक प्रोसेस था, आपका डेटा मैनेजमेंट था। तो ये तो हुआ आपका डेटा स्ट्रक्चर्स। अब जब आपको बोला गया कि रिच डैड और पुअर डैड जो बुक है वो R सेक्शन में पड़ी हुई है, तो उस वहाँ तक R सेक्शन तक जाने का, अपनी बुक को ढूंढने का जो आपका प्रोसेस था, मतलब A से लेके Z तक आपने इधर से चलना शुरू किया और R बीच में था। आप R तक, हम सपोज करते हैं कि आप लीनियर फॉर्म में गए, आप एक फ्लोर पर गए, A वाले, फिर B पर गए, फिर C पर गए, फिर D पर गए, आप डायरेक्टली R पे पहुंचे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि R किस फ्लोर पे हो सकता है। तो आपने लीनियर फॉर्म में R को ढूंढने की कोशिश की और आपको पता चला कि R फ्लोर पर जाकर
आपको आपकी बुक मिलेगी। ओके, तो ये जो काम आपने किया, ये पूरा काम अब आप देख रहे हो, ये सिर्फ था आपका डेटा मैनेजमेंट, कि डेटा को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखोगे। ये जो काम था, ये आपने देखा कि आपका सिर्फ बुक ढूंढने का काम था। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो आपने जैसे यहाँ पर बुक को सर्च किया, तो ये आपका होगा सर्च एल्गोरिदम। ये आपका सर्च एल्गोरिदम। तो इन अ बेसिक टर्म, इन अ रियल टाइम केस, मैंने आपको समझाया कि क्यों डीएसए ज़रूरी है, और डीएसए आपको पाया जाएगा आपकी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में, इन आइदर आप किसी जॉब में हो या आपके घर में भी कहीं ना कहीं इस डीएसए, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये टर्म है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम। आप अपने घर में कभी भी कोई भी सामान रखेंगे, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करके नहीं रखेंगे, आप उसको वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो आपको ढूंढने में उतनी ही दिक्कत आने वाली है। सेम केस है कि आपको जितना अच्छा आपका डेटा मैनेज होगा इन अ सॉफ्टवेयर, उतना ही आप उसके ऊपर सर्चिंग, सॉर्टिंग आप उतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मैं आपको एक और रेलेवेंस देता हूँ कि क्यों, सेकंड क्वेश्चन जो इस वीडियो का था कि आजकल कंपनीज में इतना पॉपुलर क्यों है ये डीएसए, वो आपसे इंटरव्यू में इसी डीएसए के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनीज आजकल इसी क्वेश्चंस को क्यों इतना प्रेफर कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक एग्जांपल लीजिए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से तो अवेयर होंगे ही, फेसबुक हो गया, एंड देन हम एक और ले लेते हैं यूट्यूब। अब आपको पता है कि इन ये जो चार आपके पास आजकल सॉफ्टवेयर पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, सब डेटा के ऊपर मैनेजमेंट, सब डेटा के ऊपर बने हुए हैं। अगर डेटा ना हो, लिंक्डइन के ऊपर यूज़र्स ना हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस ना हो, लिंक्डइन के ऊपर जॉब पोस्ट ना हो, फेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस ना हो, या फेसबुक के ऊपर आपके कनेक्शंस ना हो, तो ये किसी भी काम के नहीं हैं ये सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि यूट्यूब सपोर्ट्स वीडियो कंटेंट। यूट्यूब के ऊपर मान लीजिए वीडियोस, जो अपलोडेड वीडियोस हैं, उनको अच्छे से मैनेज करके नहीं रखा जाएगा। जो उसको स्टोर करने का आपका तरीका है, वो एरे, स्टैक, लिस्ट, मैप, ग्राफ, क्यू, इन सब में से नहीं होगा, और जो आपको सोच समझ के आपने उसमें डेटा नहीं रखा होगा, तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में। क्योंकि आप एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि अभी यहाँ पे हमारा डेटा मैनेज था ए टू जेड, उसमें आर नंबर पे आपको आपकी बुक मिल गई। बट आप एक बार सोच के देखिए कि अगर इसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन आपको बोले कि किसी भी फ्लोर पर आपकी रिच डैड पुअर डैड बुक हो सकती है, ढूंढ लीजिए। समझिए इस प्रॉब्लम को, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि लाइब्रेरियन ने आपको बोला हमारी लाइब्रेरी में किसी भी फ्लोर पर आर की बुक हो सकती है, किसी भी फ्लोर पर ए की बुक हो सकती है, किसी भी फ्लोर पर जेड की बुक हो सकती है, और एक फ्लोर पर भी ए टू जेड बुक्स हो सकती हैं। तो अब आपको ढूंढना होगा। अब आप खुद सोचिए, उस लाइब्रेरी में आपको एक बुक रिच डैड पुअर डैड जो आर से स्टार्ट हो रही है, आपको उसको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा अगर वो लाइब्रेरी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। सिमिलर केस है कि अगर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब या एटसेट्रा जो भी कंपनीज हैं जो डेटा के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट के ऊपर सिर्फ डेटा है, डेटा के बिना कोई भी कंपनी या कोई भी सॉफ्टवेयर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम इतना पॉपुलर क्यों है। इसी का एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। दो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी इसके देख चुके हैं कि एक तो हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में, और हर फ्लोर के ऊपर एक अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग बुक्स पड़ी हुई हैं, और आपको इजीली आर के ऊपर गए, आप वहाँ पे पहुँच गए। बट अभी मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि व्हाट इफ़ आपको यहाँ पे सॉर्ट करने का भी एक तरीका होता, आपको डायरेक्टली आर पे जाने का। जैसे हमने यहाँ पे जो तरीका चूज़ किया था वो एक लीनियर था, आप वन बाय वन एक एक फ्लोर पर जा रहे थे। वट एग्जाम्पल कि आपको लिफ्ट है इस लाइब्रेरी में, और आपको डायरेक्टली पता है कि आर 7th या 8th, इन दो फ्लोर्स के ऊपर आपका आर की ही बुक्स हैं, इन दो फ्लोर के ऊपर। तो आप ये बताइए मेरे को, यहाँ पे आपका टाइम फिर सेव होता कि नहीं होता अगर आप वन बाय वन एक ए पर गए, बी पर गए, सी पर गए, डी पर गए, ई पर गए, सो ऑन करते करते आप आगे आगे गए, आपको पता चला कि आर पर ही जाना है एट द एंड आपने, बट आप कितना टाइम लगा के आर पर पहुंचेंगे। इंस्टेड ऑफ आप लिफ्ट में गए, आपको पता था 7th फ्लोर और 8th फ्लोर के ऊपर सीधा आर है,
आपका जो यहाँ पे टाइम सेव हुआ वो आपका वेल रिटन या आपका वेल थॉटफुल एल्गोरिदम था। सेम अप्लाई होगा इन कंपनीज़ में। सेम ये कंपनीज चाहती हैं कि हमारे पास जो काम करें, जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें, वो इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि अगर किसी भी यूज़र ने यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च किया है तो वो सर्च 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा ना ले और यूज़र तक वो आउटपुट पहुंचना चाहिए। कितना वेल सॉर्टेड एल्गोरिदम वो होगा, कितना वेल वेल फॉर्म्ड और वेल रिटन वो एल्गोरिदम होगा, वो जज करते हैं इंटरव्यू में कि एक प्रॉब्लम को अचीव करने का, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इस बंदे का क्या तरीका है, वो वहाँ से जज कर लेते हैं। एंड देन इसी वजह से आजकल ये डीएसए इतना पॉपुलर है। जितना मार्केट में डेटाबेस सॉफ्टवेयर आएंगे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर मीन्स जो डेटा के ऊपर काम करने वाले सॉफ्टवेयर्स आएंगे, उतना ही मार्केट में इस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की डिमांड बढ़ने वाली है। जो क्रंच था इस वीडियो का, वो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि डीएसए के ऊपर आपको क्यों ध्यान देना चाहिए। आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। अगर आप उस प्रॉब्लम को नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप उस इंटरव्यू में एटलीस्ट अपने कॉन्सेप्ट उस इंटरव्यूअर तक आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में या आप ईमेल आईडी मेरे चैनल के उसमें मेंशन्ड है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। डीएसए सीरीज़ और डीएसए से रिगार्डिंग किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस चैनल पे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आपको लगता है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट्स। तो इसी डीएसए की जर्नी के साथ शुरू करते हैं। और मेरी कोशिश इस चैनल के साथ सिर्फ यही है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में और एल्गोरिदम में, उन तक ये मेरी वीडियोस के ज़रिए उनको हेल्प हो, ताकि इंटरव्यूज़ में जाकर वो प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर पाएँ और अच्छे इंटरव्यूज़ दे पाएँ, अच्छे पैकेज के ऊपर अपनी जॉब कर पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू टारगेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ बने रहिए डीएसए जीनियस के साथ। एस डीएसए, एस योर करियर।